Hi everyone, Rana sir is here. Okay dears, welcome to our Rana sir educational channel. आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है जिसका नाम पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल चैप्टर से हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दिस पोलिनोमियल चैप्टर जो होता है क्लास 10th CBSE बोर्ड के लिए है, दैट इज NCERT पैटर्न पर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें ताकि आपका नॉलेज इस पॉइंट पर अपडेट और डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो को जो होता है स्टार्ट करता हूँ पॉजिटिवली। साथ ही साथ इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आल्सो शेयर करें आपके कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंटों के साथ, ताकि वो सभी लोग अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकें इस क्वेश्चन से, दैट इज इस टॉपिक पर अपना नॉलेज को अपडेट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इस वीडियो को पॉजिटिवली अभी स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें कहा गया है, यह जो होता है क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 2 है जिसको पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल का मीनिंग होता है बहुपद। पोलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। यह क्वेश्चन हम सिस्टमेटिक जो होता है हिंदी में भी सॉल्व करेंगे और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जो स्टूडेंट जो होता है इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे। और आल्सो अगर हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये पोलिनोमियल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। इस चैप्टर का नाम जो होता है पोलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का जीरोज का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग यह हुआ कि उस पोलिनोमियल का जो रूट्स होगा, जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा, उस रूट्स को के वैल्यू को प्राप्त करना है। दैट इज उस रूट्स के वैल्यू को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जीरोस प्राप्त करना एंड वेरीफाई, और उसको वेरीफाई करना है, संतुष्ट करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जो आपने जीरोज वैल्यू लाया है उसका एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दिया गया है, इस पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है और जो जीरोज वैल्यू निकला है उस दोनों वैल्यू को क्या करना है, सेटिस्फाई करना, वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप में जो है सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले स्टेप में हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप को स्टूडेंट को प्रॉपर्ली जो है समझना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यह है, अगर कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जो होता है क्लियरली जो होता है उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद से उसमें जो भी स्टेप नंबर 2 उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उन सारे इंफॉर्मेशन को आप लिस्ट कर लें, लिस्ट डाउन करें, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को नोट करें। उसके बाद से स्टेप 3 में यह है कि उस क्वेश्चन में जो भी डाटा पूछा जा रहा है उस डाटा के करस्पॉन्डिंग आप इमेजिन करें। उसके करस्पॉन्डिंग इमेजिन करने से जो भी एप्रोप्रिएट फार्मूला है जिसको आइडेंटिटी करते हैं, उस आइडेंटिटी को आप प्रॉपर क्वेश्चन में यूज करें। और यूज करने के बाद से उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद से आप देखेंगे कि आप डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि दिया है
ताकि यह जो होता है हिंदी में इसलिए सॉल्व करें ताकि हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के वो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, कीबोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये दिया है वो दिया है उसको मान लेंगे कि एक पॉलिनोमियल दिया है, वो पॉलिनोमियल एफ है और उस एफ का वैल्यू जो का मान जो दिया है या लिखा गया है 5x² माइनस x 8x माइनस 4। ओके स्टूडेंट, तो इसको लिख दिया गया है। अब कहा गया इस पॉलिनोमियल का हमको जीरो जो वैल्यू है उस जीरो वैल्यू को ऑब्टेन कीजिए। ऑब्टेन करने के बाद इस और वेरीफाई कीजिए, यहाँ पर लिखा गया वेरीफाई कीजिए कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जो ये जीरो जो आपने निकालेंगे उस जीरो और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है वो पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट वेरीफाई हो रहा है। इसका मीनिंग यह हुआ कि वह संतुष्ट करता है। जब संतुष्ट करेगा तो दिए गए इंफॉर्मेशन जो होगा करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एफ जो होता है वो 5x² माइनस 8x माइनस 4 अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट, तो इसका जीरो ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे कि x बराबर f(x) इज इक्वल टू 0। अब f(x) का वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ हो गया 5x² माइनस 8x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द स्टेप नंबर 1 आई हैव रिटन हियर। मैंने इसको यहाँ लिखा है और इस f(x) को हम 0 लिए हैं और इसके वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। ओके स्टूडेंट, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में अगर 0 आता है और लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन है तो हम कहेंगे वह एक्सप्रेशन जो होता है वह एक इक्वेशन में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर 2 है तो उस केस में हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका वैल्यू जो था 2 होगा। तो उस 2 का जो 2 वैल्यू जो निकालेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 0 होगा। ओके स्टूडेंट, और 0 निकालने के बाद से हम कोएफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। अगर इक्वल आया तो हम कहेंगे कि यह क्या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है संतुष्ट हो रहा है। पॉलिनोमियल का मीनिंग यह होता है बहुपद करते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात बहुपद होगा। तो इसको कहते हैं इसको कहेंगे द्विघात बहुपद है और यह कहेंगे द्विघात समीकरण है। ओके स्टूडेंट, अब इसका रूट्स का वैल्यू निकालने के लिए एक सर्टेन प्रोसीजर होता है, उस सर्टेन प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है। स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस कंसेप्ट से जो होता है किसी पॉलिनोमियल के रूट्स को या जीरोस वैल्यूज को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है, यहाँ पर एक कैन नॉट बी 0, ये जो होता है कभी 0 नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद से हम इसको इस द्विघात समीकरण ये द्विघात जो समीकरण है इस द्विघात समीकरण के 2 रूट्स होंगे या 2 वैल्यू होंगे। उस दोनों वैल्यू को दोनों रूट्स को निकालने के लिए हिंदी में जो होता है मूल कहते हैं और इंग्लिश में जो होता है इसको रूट्स के नाम से जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका दोनों रूट्स को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं मॉड ऑफ a इंटू सी। इसका मीनिंग यह होता है कि a और c जो होता है a b c यहाँ पर दिया गया है तो -∞ से +∞ के बीच में इसका डोमेन होगा जहाँ पर a कैन नॉट बी 0, लेकिन b और c जो होता है 0 हो सकता है। अगर a 0 होगा तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है या क्वाड्रेटिक एक टर्म जो होता है कैंसिल हो जाएगा और ये लीनियर टर्म बचेगा तो हम उसको कहेंगे स्टेप टर्म। सो
एक टर्म जो होता है, अगर एक का वैल्यू 0 लेंगे तो क्वाड्रेटिक टर्म जो होता है एलिमिनेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर हम कहेंगे a कैन नॉट बी 0। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका मॉडल्स निकालेंगे a इंटू सी। ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सी जो होता है कांस्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट, इसको फर्दर इसका वैल्यू हम रखेंगे, रखने के बाद से इसका वैल्यू निकालेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर जो होता है पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम कंसेप्ट यूज करके इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ a इंटू सी। हियर हम कहेंगे वैल्यू ऑफ a जो होता है यहाँ पर 5 है, इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए 5 है, तो a का वैल्यू 5 हो गया। इंटू यहाँ पर c है तो कांस्टेंट टर्म जो होता है -4 हो गया। ओके स्टूडेंट, अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को 20 हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो गया, -20 हो गया। इस मॉडल साइन का कंसेप्ट यह होता है, अगर कोई भी टर्म जो होता है इस मॉडल्स के अंदर तो इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं, तो इस मॉडल्स का काम होता है प्लस बनाकर निकालना। तो प्लस बनाकर ये बाहर निकालिए, 20 है -20 है तो ये बाहर आएगा 20 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक कंपनसेशन करना है इस तरीके से कि इस 20 को दो पार्ट में ब्रेक कीजिए और उस दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। और यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को ध्यान में रखने के लिए यह है कि उस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। और एक फैक्टर में से दूसरे फैक्टर को घटाने के बाद यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करने पर उसका कोफिशिएंट जो होता है -8 होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 को 10 इंटू 2, 20 को लिख सकता है 10 इंटू 2, 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2। इसका मतलब 10 इंटू 2 जो होता है ये हम 20 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे 1, इसका मतलब 2 में से 10 घटाएंगे -8 आएगा। इसलिए एक फैक्टर जो होता है 10 बनेगा, दूसरा फैक्टर जो होता है 2 बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको इरेज करके हम फर्दर इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे implies that 5x square minus 8x minus 4 is equal to 0। अगर यहाँ पर इक्वल साइन दिया गया है तो यहाँ पर इम्प्लाइज साइन हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, यू हैव टू फॉलो सेम कंडीशन या सेम वे फॉर एनी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 5x स्क्वायर और इन द प्लेस ऑफ 8 हम लिख सकते हैं 2 - 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - 2। इसमें से घटाएंगे आप माइनस साइन एवेलेबल है, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। सो ये दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या हिंदी में कहेंगे द्विघात समीकरण को हम इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट को आप कमेंट करेंगे, हम उस कमेंट को पॉजिटिवली सी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लुक करेंगे और उसके बाद से उसको पॉजिटिवली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर, इसी x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे 10x - 2x - 4 विच इज इक्वल टू 0। इतना हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो लिखेंगे 5x स्क्वायर और इस माइनस साइन को जो होता है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस और माइनस हो गया -10x और ये माइनस है, ये भी माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, 2x हो गया -4 विच इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए कि इस टर्म को एक साथ लेंगे और इस दो टर्म को एक साथ लेंगे। तो स्टूडेंट हम फर्दर जो होता है इसको इरेज करना है, इरेज करने के बाद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पर हम इरेज करेंगे तभी जो होता है हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव नो एक्स्ट्रा स्पेस, देयरफॉर आई वांट टू इरेज दिस वन। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए मैं इसको इरेज करूँगा। सो यहाँ पर हम इम्प्लाई दैट इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर
10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2x प्लस इस 2x को लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ये 5x स्क्वायर सेम से उतारते हैं और 10x को हम लिखे हैं 5 इंटू 2x। ओके स्टूडेंट, ये प्लस दीजिए तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, 2 को लिख सकते हैं 2 और ये 4 को लिखे हैं 2 इंटू 2 2 या 4 दैट इज 2 दूना 4। ओके स्टूडेंट, अब इसमें से हम ध्यान दीजिए कि इसमें से जो होता है हम कॉमन लेंगे 5x और इसमें से कॉमन लेंगे 2। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से 5x कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बचेगा 2। ओके स्टूडेंट, प्लस इस टर्म से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस यहाँ पर बचेगा 2 विच इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, फर्दर आप ध्यान दीजिए कि x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ पर कॉमन है तो x माइनस 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंटू 5x प्लस 2। ओके स्टूडेंट, और राइट हैंड साइड में 0 इज तो हम वहाँ पुट करेंगे 0। ओके स्टूडेंट, तो दिए गए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फैक्टराइजेशन किए तो एक फैक्टर जो था x माइनस 2 मिला और दूसरा फैक्टर 5x प्लस 2 मिला। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम इसका वैल्यू को कंप्लीटली निकालेंगे कि दोनों जीरोज वैल्यू हमको निकालना है, जीरोज वैल्यू तो जीरोज वैल्यू निकाल कर हम एक्सप्लेन करेंगे कोफिशिएंट को। सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि इसके जितने भी जीरोज वैल्यू है उस जीरोज वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसके वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों टर्म 0 कब हो सकता है, या तो यह टर्म 0 हो तब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, या ये टर्म 0 हो और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा ताकि राइट हैंड साइड इक्वल हो, या दोनों टर्म 0 हो। इसलिए हम कहेंगे कि x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, या हम लिखेंगे 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन को लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे अगर x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 2। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देखने की आवश्यकता है, अगर कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है और उसका चिन्ह जो होता है प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस से भी लिखोगे तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी टर्म जो होता है लेफ्ट से राइट हो जाएगा तो उस केस में उसका चिन्ह का मतलब साइन जो होता है चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो एक जीरो वैल्यू जो होता है x बराबर 2 मिला। इसी तरीके से अगर दूसरा कंडीशन हम देखेंगे, दूसरा कंडीशन के लिए लिखेंगे अगर यहाँ पे लिखा गया है 5x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे 5x इज इक्वल टू माइनस 2 लिखा, ये प्लस साइन है तो बराबर को उधर चला जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। ओके स्टूडेंट, तो दूसरा जीरो क्वालिटी का एक जीरो दिया हुआ दूसरा जीरो दिया हुआ, इसलिए इसके वैल्यू को हम सेव करेंगे और सत्ता पढ़ने पे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक वैल्यू जो होता है x बराबर 2 आया और दूसरा वैल्यू जो होता है x बराबर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 आया। ओके स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू को हम सेव कर रहे हैं ताकि हम वेरिफिकेशन इजीली कर सकें। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो उस पॉलिनोमियल को इस मेथड से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे कि वो पॉलिनोमियल या x इज इक्वल टू जो होता है दिया गया पॉलिनोमियल है, दिया गया इंफॉर्मेशन है,
उसके बाद से उसका जीरोज वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स को जीरो कर देंगे। जीरो करने के बाद से उस पोलिनोमियल जो दिया गया उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल्स होंगे, हिंदी में मूल कहेंगे और इंग्लिश में रूट्स कहेंगे। तो उस रूट को निकालने के लिए हम एक एप्रोप्रिएट होता है कंसेप्ट बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। और निकालने के बाद से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मॉड के अंदर माइनस साइन आ गया तो उसको प्लस बना के निकालेंगे। मॉड ऑपरेटर का कंसेप्ट यह होता है, अगर माइनस हो तो उसको प्लस को ला कर निकालना। उसके बाद से जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर को जो होता है 2 फैक्टर करना है, इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने को जो होता है सेम नंबर आ जाए, प्रीवियस नंबर आ जाए। और अगर कांस्टेंट टर्म माइनस है तो घटाने को जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाए, या कांस्टेंट टर्म प्लस है तो कांस्टेंट टर्म अगर प्लस है तो उस केस में जो होता है जोड़ने पर जो होता है ऐड करने पर जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिले। तो अगर इस तरीके से अगर कंपनसेशन हम कर देते हैं, अगर बैठ जाता है तो इस तरीके से हम आगे जो फर्दर कैलकुलेशन किए हैं उस तरीके से कैलकुलेशन करके हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज हम निकाल सकते हैं। तो जीरो हम निकालें दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हिंदी में जो होता है द्विघात जो समीकरण है, जो द्विघात समीकरण है, या कह सकते हैं जो द्विघात बहुपद है। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, जो द्विघात बहुपद में है उस द्विघात बहुपद को जब सॉल्व किया है तो एक जीरो वैल्यू जो होता है x बराबर 2 मिला है और दूसरा जो होता है x बराबर -2/5 मिला है, 2/5 मिला है। तो एक पोलिनोमियल दिया जा सकता है, मतलब एक बहुपद दिया जा सकता है और इसी तरीके से जीरो वैल्यू पूछा जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। ये जो होता है MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप उसका जीरो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब हमको वेरीफाई करना है जो जीरो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में जो होता है हमको वेरीफाई करना है कि हम कैलकुलेट करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दैट इज इस द्विघात समीकरण के या इस बहुपद का जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे तो सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे और उसको कोफिशिएंट के रूप में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद से देखेंगे सम ऑफ द जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अगर दोनों जो होता है वेरीफाई होता है तो हम कहेंगे कि यह समीकरण में जो बहुपद है वह संतुष्ट हुआ। ओके स्टूडेंट, सो फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे वेरिफिकेशन। तो इस रिटन डेटा को हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो हमको वेरिफिकेशन हम लिखेंगे यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द जीरो लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरो। हम ये भी लिख सकते हैं कि मूलों का जीरो है, सम ऑफ द जीरो। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ द जीरो। इसमें हम जीरो एक जीरो को हम लिख सकते हैं, एक जीरो मिला है उसको x1 हो गया, दूसरा मिला है वो x2 हो गया। एक जीरो को x1 कहेंगे, दूसरा जीरो को जो होता है x2 कहेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 प्लस x2। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू होता है 2 है और x2 का वैल्यू जो होता है ब्रैकेट में -2/5 है। ओके स्टूडेंट,
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा 2/5। ओके स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये जो होता है भिन्न का घटाना है, तो भिन्न का घटाना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। अब 5 में 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 मिल जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 5। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस पुट करेंगे और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना मिलेगा। इसको लिखेंगे 5 गुना 10 और ये हो गया -2 7/1 5 हो गया। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 10 में से 2 जा 7 डिवाइडेड बाई 5। ओके स्टूडेंट, तो सम ऑफ द रूट्स हमने पाया, सम ऑफ द रूट्स पाया 8/5। इस तरीके से हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरो दैट इज x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 हमको मिला कितना 8/5। ओके स्टूडेंट, तो सम ऑफ द जीरोज हमने पाया। ये सम ऑफ द जीरोज ये इंफॉर्मेशन 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। सम ऑफ द जीरोज x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू -2/5। इसको सिंप्लीफाई किए तो 8/5 आया। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरोज x1 प्लस x2 = 8/5। ओके स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं। अब इस टर्म को जो होता है हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन हम इरेज करके इसको फाइनल हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पे एक लेवल है 8, तो यहाँ पे एक लेवल है 8, तो इसको कंपनसेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है माइनस लिखें और ब्रैकेट में जो होता है माइनस लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। मतलब इस टर्म को अरेंज करके इतना लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव डाउट सो यू कमेंट एंड आई विल सी योर कमेंट। आफ्टर लुकिंग योर कमेंट आई विल रिप्लाई पॉजिटिवली। ओके स्टूडेंट, सो 8 डिवाइडेड बाई 5, 8 डिवाइडेड बाई 5 एक लेवल है, तो इसको हम इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि माइनस जो होता है यहाँ पे लिखते हैं और -8 जो होता है इस दिए गए द्विघात बहुपद में जो होता है यह जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x है, तो इस -8 की जगह पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे एक 5 दिया गया तो 5 होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये द्विघात बहुपद दिया गया तो इस द्विघात बहुपद का अगर हम सम ऑफ द जीरोज कहेंगे या हम कहेंगे सम ऑफ द जीरोज का मतलब हम ये कहेंगे कि जो जीरो है शून्यांक है, शून्यांक का योग, इसको हम ये जो सम ऑफ द जीरोज लिखा गया है उसको हिंदी में कहते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जो होता है पहला जो शून्यांक है प्लस दूसरा शून्यांक का ऐड करेंगे, और शून्यांकों का योग जो होता है कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक। x आपका मीनिंग होता है काटेती, तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो इसको लिख सकते हैं शून्यांकों का योग इक्वल टू माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ओके स्टूडेंट, दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू नो इट वेरी क्लियर। तो शून्यांकों का योग इक्वल टू होगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
तो ये जो होता है पहला कंडीशन जो होता है फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये दिए गए डाटा को जो होता है जब इसको अरेंज करने के बाद से मैंने देखा है कि यह माइनस है, यह एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा, इसका मतलब सम ऑफ द जीरोज है, तो ये वेरीफाई हुआ। ओके स्टूडेंट, अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ओके स्टूडेंट, सो ये कंडीशन जो होता है सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद से हम दूसरा कंडीशन आल्सो हम वेरीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो इसको हम इरेज कर रहे हैं, दूसरा टर्म को भी हम वेरीफाई करेंगे। तो हम दूसरे को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह पे एक है x1 और दूसरा है x2। ओके स्टूडेंट, तो हम इसका यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x1 का वैल्यू दिया गया है 2, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू x2 का वैल्यू दिया गया -2/5, तो हम लिखेंगे -2/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद लिख सकते हैं प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 5। ये शून्यांकों का गुणनफल हो गया। इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हिंदी में कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। एक शून्यांक x1 है, दूसरा शून्यांक x2 है, इसका एक जीरो से x1 है, दूसरा जीरो से x2 है। अब जब दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो -4/5 हो गया। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, इसको अरेंज करके लिखेंगे। ये -4 को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और नीचे जो था 5 है, तो 5 को जब कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, COEFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को कहते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म को कहते हैं अचर पद, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको कहते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म को अचर पद बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मूलों का गुणनफल जो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से ये दूसरा भी कंडीशन वेरीफाई करें। यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है -4 डिवाइडेड बाई 5, -4 डिवाइडेड बाई 5। इससे स्पष्ट यह होता है जो जीरो निकला है, जीरो की करस्पॉन्डिंग जो होता है सम ऑफ द रूट्स निकाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाले हैं, और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से सम ऑफ द जीरोज एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाले। ये दोनों जो होता है मैच कर रहा है कि मतलब समान है, इसलिए हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ तो इट इज वेरीफाइड। हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद हम लिखेंगे जो फाइनल इंफॉर्मेशन है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड एक्स कोफिशिएंट coefficient is verified. Hence proof. It's simple. Yeah, hence proof. तो कहेंगे this is the answer. And coefficient जो होता है ऊपर में दिया गया x1 is equal to 2 and x2 is equal to -2 divided by 5। एक आंसर यहाँ है
और दूसरा आंसर हमने वेरीफाई किया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं होप कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और इसमें जो भी डाउट होगा आप कमेंट के थ्रू बताएंगे। उस कमेंट को हम पॉजिटिवली ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद से उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा उस पॉइंट को पर कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट को इसी करने के बाद से, देखने के बाद से उसको हम पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को जो होता है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आल्सो इस एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि दैट इज स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस बहुपद चैप्टर में डेवलप और अपडेट हो सके। ओके स्टूडेंट, बहुपद को पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। यह चैप्टर जो होता है इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज जो होता है यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। एमसीक्यू में भी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो हम इस पोलिनोमियल चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो लाइव वीडियो में जो होता है एक्सप्लेन कर दिए हैं, और ऑफलाइन जो होता है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद से अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।